हेलो फ्रेंड्स, क्या आप खुद को एक लूजर फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक कमजोर व्यक्ति हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, लाइक आप रिच बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसे करनी है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीटली सेट हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं वो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, बल्कि ये वो नॉलेज है जो मैं पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों किताब पढ़ने के बाद और बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैंने सीखी हैं। फ्रेंड्स, सच कहूं तो रिच बनना हर किसी के बस की बात ही नहीं होती है। जिस तरह हर प्लेयर गेम के सारे लेवल्स को पार नहीं कर पाता, वैसे ही हर कोई रिच नहीं बन सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आप भी जहां हैं वहां से आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे के गेम को समझना होगा। आपको ये पैसों का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने रिच बनने की स्ट्रैटेजी को गेम्स की लेवल की तरह से डिवाइड किया हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि आपको रिच बनने के लिए बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस 3 लेवल को पार करना पड़ेगा, और आप में से ज्यादातर लोग अभी बिगिनर लेवल पर भी नहीं होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बिगिनर लेवल में आपको अपना पैसों को देखने का अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। जब आप बिगिनर लेवल को पार कर जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको अपने पैसों को मैनेज करना और एक्सपेंस को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। और जब आप इस लेवल को पार कर जाएंगे तब आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको एक के बाद एक इन लेवल्स को पार करना है, और इस वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको रिच बनने से यकीन मानिए कोई नहीं रोक पाएगा। So let's begin with number 1, beginner level. फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिच इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो रिच बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें कोई बर्निंग डिजायर नहीं होती है। इसीलिए रिच बनने के लिए आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी स्टार्टिंग आप बड़ा सोचने से कर सकते हैं। क्योंकि लोग रिच बनना तो चाहते हैं पर सोचना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप रिच बनोगे नहीं, क्योंकि आपकी सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आप महीने के 2,000 रुपए अर्न करोगे कि 20,000 रुपए अर्न करोगे कि 40,000 रुपए, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिच बनने के लिए आपको मंथ का लाखों अर्न करने के बारे में सोचना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जॉब लग जाए और वो धीरे धीरे पैसे सेव करेंगे और इन्वेस्ट करके रिच बन जाएंगे धीरे धीरे, क्या दिक्कत है। और इसी सोच के साथ वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ दूसरों के पास वर्क करते करते निकाल देते हैं, पर कभी खुद के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करते हैं, जिस वजह से वो लोग लाइफ टाइम पुअर ही रहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, दूसरों के लिए वर्क करने से आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को रिच बना रहे हैं। क्योंकि जॉब आपको सिर्फ एक रैट रेस में फंसा के रखती है, और हमें से ज्यादातर लोग तो जॉब पर्सन ही है ना, जो सुबह 9 बजे के उठने के साथ ही अपनी जॉब को स्टार्ट कर देते हैं और जॉब पर चले जाते हैं, फिर 5 बजे छुट्टी होने पे घर आ जाते हैं और खुद को एंटरटेन करने के बाद में सो जाते हैं। अब जरा सोच के देखो, आप यही चीज एवरी डे रिपीट करते हो, क्या नया करते हो? सोच के देखो, कुछ नहीं, यही रिपीट मोड में चलता रहता है। क्योंकि उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी के सामने अपनी फ्रीडम नहीं दिखती है। लोगों को बस मंथली अपने मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज देखना होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी जॉब उनके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रही है। ये लोग खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते हैं, ना तो कुछ नया करने का ट्राई करते हैं और ना ही कोई नई स्किल सीखते हैं, जो कि रिच बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नॉर्मली लोग खुद को 9 से 5 के ट्रैप में इसलिए फंसा कर रखते हैं क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, और होगी भी कैसे? बचपन से ही हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से मार्क्स लाओ और डिग्री लेकर अच्छी जॉब करो। इन शॉर्ट बोलूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें खुद रैट रेस के लिए रेडी करता है। पर रिच बनने के लिए आपको रैट रेस से बाहर आकर खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, और इस वीडियो पर क्लिक करके आपने इस चीज की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग कर दी है। और इस वीडियो के एंड होने से पहले आप फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि रिच आखिरकार बना कैसे जाता है। इस पॉइंट को कंक्लूड करूं तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करके बड़ा सोचना है। खुद के ऊपर वर्क करके आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है जहां पे आप फंसे हुए हो, और जितना हो सके अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। नंबर 2, इंटरमीडिएट लेवल। देखिए, बिगिनर लेवल को पार करके अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक बड़े हर्डल को क्रॉस कर लिया है, जिसे क्रॉस करने के बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं लोगों के उस बिहेवियर के बारे में जो उन्हें पुअर बनाकर रखती है। आजकल अगर आप देखें तो लोग नौकरी तो 15 से 20 हजार रुपए की कर ही रहे हैं, लेकिन हाथ में आईफोन लेकर घूम रहे हैं।
अब ये लोग जितना अर्न नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो वो खर्चे करते हैं। अगर ये 100 रुपए कमाते हैं तो 150 रुपए खर्च करते हैं, सोच के देखिए। चलिए मैं आपको अपने पड़ोसी के बारे में बताता हूं। वो बड़ी मुश्किल से 18,000 रुपए अर्न करता है, लेकिन 15,000 की तो उसने EMI लगा रखी है, जिस वजह से उसे अपना घर चलाने के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि लोन लेकर EMI पर कार, बाइक, फोन खरीदकर आप अपने शौक पर जो खर्च कर रहे हैं, इससे आप रिच तो दिख रहे हैं, लेकिन आप कभी रिच बन नहीं पाएंगे, क्योंकि रिच दिखने और रिच बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और रिच बनने के लिए आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। अगर आप देखें तो अपने डे टू डे लाइफ में हम कई सारी ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिसकी हमें नीड ही नहीं होती है। इसीलिए आपको इन खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और अपने इनकम को सही से मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों को उनकी सैलरी मिलती नहीं कि खर्च पहले हो जाती है। लोग अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि उनकी सैलरी उनके पास टिकती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आई और गई, जबकि उनके पास अपने खर्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। वो जितना मन उतना पैसे खर्च करते रहते हैं, उनके पास कोई बजट नहीं होता है। तो एक बात, सीधी बात मैं आपको बताता हूं, आप इस मंथ से अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे कि आप अपने थोड़े बहुत शौक पूरे कर लें और अपने पैसे भी आप सेव कर लें, तो जैसे ही आपकी सैलरी आपके हाथ में आए तो आप सबसे पहले एक रूल फॉलो करिए, 50, 30 एंड 20, जो कि ये कहता है कि आपको अपने इनकम का 50% अपने नीड्स पर, जस्ट लाइक कि आपको रेंट देने, बिल्स पे करने, इन सब में यूज करना चाहिए। 30% वॉन्ट्स पर, जैसे कि आपको कहीं बाहर लंच करने का मन किया, कुछ बाय करने का मन किया, आपको उन पैसों से ये सारी चीजें करनी चाहिए। और बाकी के 20% को आपको एनी हाउ सेव करना है। अगर आप ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप 30% सेव करिए और 20% वॉन्ट्स पर खर्च कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सैलरी को सही तरीके से कैसे यूज कर पाएंगे। और जब आप इसे यूज करना सीख जाएंगे, तब आप ये सीख जाएंगे कि आप अपनी पूरी लाइफ का इनकम प्लान, या यूं कहें कि पोर्टफोलियो, आप रेडी कर सकते हैं। आपने रे डालियो का नाम तो सुना ही होगा। रे डालियो वर्ल्ड के रिच आदमियों में से एक हैं और ये बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। डालियो बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जिसके लिए वो काफी हाई फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसा प्लान रेडी किया है जिसे फॉलो करके आप अपना प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। देखिए, डालियो के अकॉर्डिंग आपको 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और 7.5% गोल्ड एंड 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। डालियो ने जिस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, ये एक डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट को छोड़कर सारे ही एसेट्स को कवर किया गया है और ये सारे ही एसेट्स ऐसे हैं जो आगे चलकर आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न देंगे। इस पोर्टफोलियो से आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। रिच बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। देखिए, पैसे सेव करने के नाम पर हम अपने पैसे जो है वो बैंक में सेव कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में, जहां से हमें 4 से 5% का इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन वही इन्फ्लेशन का रेट होता है 6% तक। मतलब कि अगर आप अभी अपने पैसे को बैंक में डालेंगे तो आपके पैसे ग्रो होने की बजाय रिड्यूस होंगे, क्योंकि बैंक में आपका पैसा -1% से ग्रो होगा। तो अगर ऐसे में आप बैंक में पैसे डालते हैं, वहां पे सेव करके रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपके पैसे ग्रो होने की जगह घटेंगे ही घटेंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे कहीं भी अपना पैसा मत लगाओ, बल्कि इन्फ्लेशन को समझकर ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डालियो का पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3, एडवांस लेवल। लेवल 1 और लेवल 2 को पार करके अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं तो आप रिच बनने के बहुत करीब हैं। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग लेवल 2 में ही स्टक होकर रह जाते हैं, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। पर अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको अपने इनकम को कैसे इंक्रीज करना है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान इन 4 तरीकों से ही पैसे अर्न करता है, जिसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI 4 ग्रुप है। अब यहां पे E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, इसमें वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं। S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सर्विसेज देने वाले और छोटे मोटे शॉप के ओनर्स आते हैं। अब B का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस करने वाले लोग इस ग्रुप में आते हैं। और I का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो लोग दूसरों की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब इन चारों क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में जो लोग होते हैं वो बेसिकली दूसरों के लिए वर्क करते हैं, और अगर वो वर्क करना स्टॉप कर दें तो उनकी अर्निंग रुक जाएगी। जबकि राइट क्वाड्रेंट पर जो लोग होते हैं वो बहुत अर्न करते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरे इनके लिए वर्क कर रहे होते हैं।
अगर ये अपने वक्त में कोई हाथ ना भी डालें तब भी इनकी अर्निंग होती रहती है। इस क्वाड्रेंट के लोगों को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, एक बार बिजनेस सेटल करके वो रिलैक्स होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वहीं इन्वेस्टर तो और भी मजे में है, वो दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाकर अर्निंग करते हैं। फ्रेंड्स, रिच वो नहीं होते हैं जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि रिच वो होते हैं जो दूसरों से वर्क करवाना जानते हैं। तो देखिए, अभी आप इस कैश फ्लो के क्वाड्रेंट में किस साइड में हैं? आप समझिए अपने आप को। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करके अपने लेवल को इंक्रीज करना चाहिए। चाहे जो भी हो, आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप रिच बन पाएंगे। और ये इतना इजी नहीं होगा। आपको दूसरों के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसे सॉल्व करने के लिए कोई यूनिक आइडिया सर्च करना होगा जिसकी लोगों को नीड हो। बहुत से लोग बिजनेस करने के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस नहीं चला तो उनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा, इसीलिए वो कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं। पर रिच बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। रिच वही बन सकते हैं जो रिस्क लेते हैं। जो लोग रिस्क ही नहीं लेते हैं वो कभी रिच बन ही नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर आपको रिच बनना है तो आपको पहले अपने फियर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप पैसा अर्न करने के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको रिच बनना है तो आप पेन और पेपर लीजिए और सबसे पहले उसमें अपने गोल्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रहे, आपको कुछ भी अनरियलिस्टिक चीजें नहीं लिखनी है। आप लिखें कि आप किस एज में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, प्रॉपर लिखिए। और यह भी लिखिए कि आप कैसे अर्न करेंगे, इसका पूरा प्लान भी लिखिए। इसके बाद नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि आपको एवरी मंथ अपने सैलरी से पैसे सेव करने हैं और उसे इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, आपको अपने जॉब के बाद कोई नया स्किल सीखने पर फोकस करना है और जब आप स्किल सीख जाएंगे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिएगा। नंबर 4 पे है कि आपको एवरीडे फाइनेंशियल बुक्स रीड करनी है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो बुक समरी सुनिए या फिर चाहे तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 5 पे आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रिच बनने के बाद लोग अक्सर गलती कर देते हैं। वो रिच तो बन जाते हैं पर वो अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके पैसे हथियाने को तैयार रहते हैं, लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स, लॉयर्स, सीए, इन्हीं में से एक हैं। और कई बार तो लोग रिच बनने के बाद ज्यादा पैसा अर्न करने के लालच में जितना उन्होंने अर्न किया होता है उसे भी वो लूज कर देते हैं। इसीलिए पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्क कीजिए, क्योंकि रिच बनना एक अलग बात है और रिच बने रहना ये बड़ी बात है। इसलिए आपको सिर्फ रिच नहीं बनना है, बल्कि हमेशा के लिए रिच बने रहना है। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे ही नहीं है। अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में उन्होंने 4 बार रिसेशन देखा है, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। इसीलिए वो आज वर्ल्ड के सबसे महान इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन सारी बातों को फॉलो करना होगा। नंबर 6, आपको आंख बंद करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि रिस्क लेने से अमीर बनते हैं तो चलो रिस्क लिया जाए, नहीं, बल्कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। जब आप इन तीनों लेवल्स को पार कर लेंगे तो आप रिच बन जाएंगे। फ्रेंड्स, रिच बनने का रास्ता इतना भी सिंपल नहीं होता है जितना इस वीडियो में आपको लग रहा होगा। जब आप करेंगे तो ही कुछ होगा, लेकिन हाँ, इसमें फेलियर, सेल्फ डाउट, कई तरह की चीजें आपके रास्ते में रोड़ा बनती हैं। पर आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको अपने फ्लो में आगे बढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और एक और बात फ्रेंड्स, हर किसी का रिच बनने का रास्ता डिफरेंट होता है। कोई जल्दी रिच बनता है तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको डिटरमिन होकर बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, और इसी कंसिस्टेंसी में आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।